हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हम किस तरह बैंक ऑफ बड़ौदा का एनएफटी या आरटीजीएस फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और अगर आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप उसको ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हैं एनएफटी और आरटीजीएस के थ्रू। एनएफटी और आरटीजीएस में एक डिफरेंस होता है। अगर आपको 2 लाख या 2 लाख से कम का अमाउंट ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको एनएफटी का यूज करना है, एंड अगर आपको 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट करना है तो उसके लिए आपको आरटीजीएस का यूज करना होगा। आइए अब हम जानते हैं इसकी फॉर्म को हम फिल कैसे करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारे पास ये बैंक ऑफ बड़ौदा का आरटीजीएस और एनएफटी फॉर्म है। अब हम इसको कैसे भरेंगे आइए जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा पेइंग इन स्लिप फॉर एनएफटी और आरटीजीएस। ये आरटीजीएस और एनएफटी के लिए पेइंग स्लिप है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन। ये वाला जो पार्ट होता है ये बैंक अपनी स्टैम्प के साथ आपको रिटर्न कर देता है। अगर आपको इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आई है इस क्लेम में तो वो आप जाके इसके थ्रू क्लेम कर सकते हैं, और ये वाला फॉर्म वो अपने पास रख लेता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं एनएफटी या आरटीजीएस को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा है ब्रांच। तो यहाँ पर आपका जहाँ का भी ब्रांच है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट डाल दीजिए। डेट में आपका जो भी डेट है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे सेंडर्स अकाउंट नंबर, आप अगर अमाउंट सेंड करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर देना है। देन उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम देना है जिसके अकाउंट से ये जा रहा है। देन उसके बाद यहाँ आरटीजीएस या एनएफटी। तो अगर अभी हम जैसे आरटीजीएस करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा अमाउंट जो है तो 2 लाख से ऊपर का है, 3 लाख का अमाउंट, तो हमने यहाँ पर आरटीजीएस पर टिक कर दिया और यहाँ पे हमने 3 लाख अमाउंट का लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पर आपको फेवरिंग पे नेम लिखना है, आप जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे उसका बैंक का नाम लिख दीजिए, और देन उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच लिखनी है। देन उसके बाद यहाँ पर उसका आईएफएससी लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर लिखना है, हम जिस भी अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको उसका अकाउंट का टाइप लिखना है कि सेविंग है, करंट है या ओडी अकाउंट है, जो भी है आपको यहाँ पर लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट लिखना है। एक्सचेंज अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर नील छोड़ दीजिए, एंड इसी अमाउंट को यहाँ पर आपको वर्ड्स में लिखना है। तो ये वाला पोर्शन हमारे इधर से इतना कंप्लीट हो गया है। एंड देन नीचे यहाँ पर आपको लिखना है सिग्नेचर्स ऑफ कस्टमर, जो भी हम डिपॉजिट कराने जा रहे हैं उसके यहाँ पे सिग्नेचर होने चाहिए, उसका मोबाइल नंबर और उसका पैन नंबर यहाँ पे आप लिख दीजिए। यहाँ पे बैंक अपना स्टैम्प आपको लगा के दे देगा वापस। देन उसके बाद हम इस पोर्शन पे आ जाते हैं। इस पोर्शन में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच का नाम देना है। देन डेट, आप जिस भी डेट को ट्रांसफर कर रहे हैं वो डेट डाल दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर सेंडर्स अकाउंट नंबर ऑफ बेस ब्रांच, जो भी अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी पर्सन अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देना है। देन नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, जो भी अमाउंट सेंड कर रहा है उसका नाम यहाँ पर लिखना है आपको। देन उसके बाद आरटीजीएस एनएफटी में आपको आरटीजीएस करना है, आप आरटीजीएस से टिक करके यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए। देन उसके बाद आप इसको किसके फेवर में कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिए, जैसे हमने थर्मा सिंह लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पर रिसीविंग बैंक नेम लिखना है, जो भी बैंक में रिसीव कर रहा है बंदा, जो भी पर्सन है उसका नाम, बैंक का नाम लिख दीजिए। देन उसकी ब्रांच का नाम लिख दीजिए। देन उसका आईएफएससी लिख दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर आपको देना है। मेक श्योर कि आपका अकाउंट नंबर गलत ना हो, ठीक है। देन उसके बाद बेनिफिशियरी का अकाउंट टाइप किया है, हमारे यहाँ पे सेविंग बैंक है, हमने यहाँ पे सेविंग बैंक लिख दिया। देन उसके बाद मैसेज फॉर बेनिफिशियरी, आप ये पेमेंट किसके लिए कर रहे हैं, किस पर्पज से कर रहे हैं, आप वो यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे हमने वेंडर पेमेंट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे वो लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट देना है, एंड इसी अमाउंट को यहाँ पर आपको वर्ड्स में लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ रीड करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर देना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है सेविंग बैंक पे। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच देनी है। देन यहाँ पर आपको चेक नंबर देना है, आप क्योंकि इसको चेक के थ्रू कर रहे हैं तो अब यहाँ पे आपको चेक नंबर देना है, जो भी आपको इसके साथ चेक अटैच कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपका अपना नाम नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आपका पैन नंबर आ जाएगा। इस तरह हम अपने पूरे फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करना है, अगर आपकी फिर भी कोई भी डाउट या क्वेरी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।